से 5 तुलसी जी के पत्ते ले लो। एक वाइट प्लेन कागज ले लो जिसके ऊपर लाइनें ना बनी। प्लेन आता है ना, जैसे लेटर हेड आता है, कुछ आता है, प्लेन कागज। ठीक है, वाइट प्लेन कागज ले लो। एक लिखने वाला पेन ले लो। ठीक है, ब्लू कलर का ले लो। एक आप मोमबत्ती ले लो, वो ग्रीन कलर की ले लो। हाँ, कैंडल के कलर का आपको बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, जिनके ऊपर जी कर्जा है, जिनके जी ऊपर मैम। कर्जा है, कर्जा उतारना चाहते हैं, वो लोग ब्लैक कैंडल लेंगे। और जिनको सिर्फ धन अपना बढ़ाना है, प्रॉस्पेरिटी के लिए ही करना है, वो लोग ग्रीन कैंडल ले लेंगे, नहीं तो व्हाइट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी कलर की मत लेना, ग्रीन, व्हाइट या ब्लैक। ब्लैक कैंडल जो कर्जे के लिए है ना? हाँ, कर्जा है तो ब्लैक ले लो, वो कर्जे को काटेगी। ठीक है। जी और मैम। कहीं भी चौराहा होता है ना, जो 4 सड़कें मिलती हैं, एक इधर उधर से चौराहा बन गया, वहां जी की मैम। मिट्टी ले लो, धूल। जी मैम। एक चांदी का सिक्का ले लो। चांदी का सिक्का अगर नहीं हो तो आप कोई भी 1 रुपए का सिक्का ले लो, चमकीला चमकता हुआ नया सिक्का, जो चांदी चांदी जैसा लुक दे रहा हो। और नहीं तो उस सिक्के को, 1 रुपए का सिक्का लेके, अगर चांदी नहीं है तो उसको आप सिल्वर कलर से, या वो क्रेयॉन्स आते हैं सिल्वर, उसको कलर कर लो। सिल्वर बनाना है उसको? हाँ, ठीक है। सिल्वर बना लो। नहीं बना पाओगे तो भी काम करेगा, बट सिल्वर कर लोगे तो उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। ओके। अब आप हाँ। सादे कागज के ऊपर लिखो कि पेन से, कि आपको कितने पैसे की जरूरत है। अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको कर्जा उतारना है, तो जो कर्जा आपने लिखा है, लिया है, उस अमाउंट को लिख दो कि मुझे ये पैसे चाहिए इमीडिएट कर्जा उतारने के लिए। ओके। आप कागज अमाउंट में लिख। लिख लो। जी मैम। ठीक है। जी मैम। अब आपको एक चीज और लेनी है, या तो तुलसी का पौधे का गमला ले लो। वो अगर तुलसी के पत्ते आप किसी और के घर से ला रहे हो, आपके घर में है तुलसी, जमीन में या गमले में, तो काम हो गया। अगर आपके घर में नहीं है तो आपको तुलसी के गमले की जरूरत पड़ेगी पौधे के साथ, नहीं तो गेंदे का गमला ले लेना। जी मैम। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सादे कागज के ऊपर आपको जितना अमाउंट चाहिए वो लिखो। उस कागज पे के पत्ते पर आप तुलसी के पत्ते रख दो कागज के ऊपर। उसके ऊपर अपना चांदी का वो सिक्का, या जो सिक्के को सिल्वर रंग का वो रख रख लो। और उसको आधा मोड़ दो बीच में से। ये आपने कागज लिया, ऐसे, ये ऐसे व्हाइट कागज है आपने लिया, उस पे आपने लिखा। लिखने के बाद आपने यहाँ पर तुलसी के पत्ते रखे, वो चांदी का सिक्का रखा जिस और जहां लिखा है आपने। ठीक है। जी मैम। और इसको ऐसे मोड़ दिया, आधा। जी जी। ठीक है। और उसको तुलसी के, क्योंकि आपको जितना वो छोटा सा कागज आपको चाहिए होगा, हाँ, उसको छोटा सा तुलसा जी जितना। के गमले में या गेंदे के पौधे के गमले में थोड़ा सा साइड में गड्ढा खोद के गाड़ दो। मतलब ऐसे मत खोलना कि जड़ सूख जाए उसकी, जड़ डैमेज ना जी। हो, लेकिन खोद के आप गाड़ दो। और गाड़ने के बाद उसके ऊपर वो चौराहे की जो मिट्टी लाए थे वो आप डाल दो। यहां तक आपको समझ आ गया? 100% मैम, समझ आ गया। चौराहे की जो आप मिट्टी लाए थे, ऊपर से उस गमले में आपको वो मिट्टी डाल देनी है। ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा सा फिर पानी डाल दीजिए। ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जो मोमबत्ती आपके पास थी उसको लोगे, और थोड़ा सा जायफल का पाउडर लोगे। जायफल होता है ना, मैम। वो ले लेना। उसके अंदर ऑलिव ऑयल मिला लेना थोड़ा सा। ऑलिव ऑयल, ठीक है मैम। है ना। अब मोमबत्ती लेना, हाथ में वो ऐसे ऑलिव ऑयल और उस जायफल के पाउडर को लेके, और मोमबत्ती को पूरा ऐसे
बाहर से पोत देना। और जैसे उसको पूरा अभिषेक करते हो ना शिवलिंग पे, तो पूरे शिवलिंग के ऊपर दूध दही आप करते हो, उस तरह हाँ पूरे पे अच्छे से उसको पोत देना। ठीक है। और उसको पोतते टाइम आप ये अफर्मेशन देना, अगर आपने काली मोमबत्ती लिए कर्जे के लिए, तो आपको उस समय मन में ये भाव लाना है कि "हे प्रभु, मेरे ऊपर जो भी कर्जा है उसको, जो भी मैं ये रेमेडी कर रहा हूँ वो जल्दी से जल्दी उतर जाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझे पता है कि अब मैं अपने कर्जे से मुक्त होने वाला हूँ, और मेरी ओर इतना धन आकर्षित हो कि मेरा कर्जा उतर जाए, और ये बहुत जल्दी उतर जाएगा"। जिसको पैसा चाहिए वो अफर्मेशन देगा कि मुझे अपने धन में वृद्धि के लिए, या ज्यादा से ज्यादा धन के लिए, या इस कार्य के लिए धन के लिए मैं इसको कर रहा हूं, और ये पैसा मेरी ओर जल्दी से जल्दी आकर्षित हो, आकर्षित हो, आकर्षित हो। और या मैं पैसों को अपनी ओर आकर्षित करता हूं, मैं पैसों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं, मैं पैसों को अपनी ओर अटैक कर रहा हूं। ओके। मैम। पैस यहां तक समझ आ गया बेटा? कौन सी लाइन? जी मैम। आपको कैंडल के ऊपर इसको लेप करना है। जो कैंडल आपने ली है उसके ऊपर आपको जायफल पाउडर के अंदर आपको ऑलिव ऑयल मिला के उसको मिला, उसके ऊपर पूरे पे कैंडल के ऊपर बाहर से पोत देना है। ओके। बिना कैंडल जलाए है ना? हाँ, बिना जलाए, पहले अभिषेक करते हो ना जैसे आप पहले, बिल्कुल जमा आपको। करते हैं जी। ठीक है, ब्लू कलर के पेन से लिख लीजिए, और जी कर्जा मैम। है तो ब्लैक कलर के पेन से लिखिएगा, और ब्लैक ही कैंडल लीजिएगा अगर आप कर्जा रिमूवल के लिए कर रहे हो। ठीक है। और मोमबत्ती को पकड़ के 3 बार जोर से अपनी विश बोलिए सामने रख के। ठीक। और मोमबत्ती को एक प्लेट में, कोई दूसरी मोमबत्ती जला के प्लेट में थोड़ा सा मोम डाल दीजिए, एक स्टील की प्लेट में या कांच की प्लेट में, और उसके ऊपर उस मोमबत्ती को चिपका दीजिए। और उस मोमबत्ती को फुल भगवान का ध्यान करते हुए, या आप जिस भी रिलीजन के हो, आप जिस भी गॉड गॉडेस को मानते हो, उनका ध्यान करते हुए, है ना, इसको, अगर आपको इसको फ्राइडे के दिन करना है, आपको इस रेमेडी को कल कर सकते हैं आप। ठीक है। 100%। और आपको क्या करना है, अ, उसको जला देना है कैंडल को, और कैंडल के ऊपर सामने बैठ के अफर्मेशन देते हुए उसकी जलती हुई लौ को देखो, और अपनी उस फीलिंग को दोहराते रहो, जी मैम। मानसिक रूप से प्रभु से प्रार्थना करते रहो। कि जैसे आप किसी मंत्र को जपते हो तो 108 बार जपते हो, तो आप जी मैम। गिनती मत करो, आप हृदय से सिर्फ ईश्वर से बात करो कैंडल को देखते हुए, और ये विजुलाइज करो कि आपका कर्जा, जैसे जैसे कैंडल जलती जा रही है, आपका कर्जा उतरता जा रहा है, जैसे जी जैसे मैम। कैंडल। जी मैम। अंडरस्टैंड? इसके साथ जी मैम। करना है। और जब मोमबत्ती बुझने वाली हो, तब एक बार उस लॉ को ध्यान से देखो, आंखें बंद करो, और उस यूनिवर्स को, उससे अपने को कनेक्ट करो, आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान करो, और विजुलाइज करो कि आपका कर्जा उतर गया। आप विजुलाइज करो कि आपके पास पैसे का अंबार हो गया। आप विजुलाइज करो कि आप दुनिया के सबसे समृद्ध व्यक्ति हो। आप विजुलाइज करो कि आपने जो सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा संपत्ति ईश्वर ने आपको दी है। जी जी। ओके। और उसके बाद ऊपर आप उस अपनी अफर्मेशन को फिर से दोहराओ 3 बार। और अब की बार आपको अफर्मेशन चेंज करनी है। हे यूनिवर्स, मेरा पूरा कर्जा उतर गया है, मैं देख पा रहा हूँ, ये देख पा रही हूँ, मैं हर तरह के ऋण से मुक्त हो गई, मेरा पूरा कर्जा उतर गया। हे यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह मेरे ऊपर हमेशा कृपा करो, और हर बार कैंडल जलाओ और करो, और जले हुए गम मोम को घर के बाहर आपको फेंकना है, आपके घर के अंदर नहीं फेंकना। घर के जी बाहर मैम। जाके कहीं थोड़ा सा खाली जगह हो वहां फेंक दो, कहीं पे भी। ठीक है। बिल्कुल अपने घर के सामने नहीं फेंकना बेटा। घर से दूर फेंकना है। हाँ, घर से दूर फेंकना।
देखो, इस समय आप लोगों को ये रेमेडीज इसलिए दे रही हूँ कि आप यूनिवर्स की बात कर रहे हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स की। तो मैं जी जी। यूनिवर्स से ही आपको दिला रही हूँ। बिल्कुल मैम। ठीक है। तो बेटा, आपको अगर रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, आपके हस्बैंड आपके नहीं सुन रहे, आपको नहीं समझ आ रहा, वो आपको नहीं समझ रहे, आप हाँ प्रेयर जी। डालो। ठीक है ठीक है। मैम। हाँ जी। और प्रोसेस यही रहेगा, बस आपकी अफर्मेशन बदलेगी। ठीक है मैम। प्रोसेस यही रहेगा। अ, एक काम और कर लो। हाँ जी मैम। थोड़ा सा आप सब भी लिख लो, जिसको कोई भी नेगेटिविटी लगती है रिलेशनशिप में, या मेंटल हेल्थ में लगती है, या बहुत डिप्रेसिव मूड में होते हैं, जैसे ये फील करती हैं बहुत बार। बहुत बार ये अपने आप को, इन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं बताती हूँ, बहुत बार ये अपने आप को उस फेज में फील करती है कि ये भी कोई जिंदगी है, इससे तो ये अच्छा था, इससे तो वो अच्छा था, इससे तो मैं ये ना करती। ये इस तरह के मेंटल फेज में कितनी बार जाती होंगी, ये मुझे नहीं बता रही, लेकिन उसको मैं इनसे एनर्जी कनेक्ट होते ही देख पा रही। कई मैम बार मैंने शायद तो अकेले साइन बैठ के करवा रोती ही हूँ। दिया था। के लो, साथ में काला नमक लो, काली मिर्च लो, कपूर लो, हाँ जी मैम। और जायफल उसके अंदर डालो। चौराहे की धूल डालो। अपने घर के बाहर की रोड की मिट्टी ले लो, वो डालो। और इनको आप पानी में उबाल लो। नींबू का छिलका लेना है, रस निकाल लो अपने, नींबू पानी पी लो। अदरक, इस समय तो सर्दी आ गई है, अदरक काट के लंबा लंबा उसके अंदर नींबू डाल दो। देखो, मैं रेसिपी भी बताती जा रही हूँ कि गर्माहट रहेगी। नींबू का रस में अदरक काट के डाल लो, खाने के साथ खाओ। खाना भी अच्छा लगता है और हेल्थ भी ठीक रहती है। सर्दी खांसी से भी प्रोटेक्ट रहते हो, इम्यूनिटी बढ़ती है ना। हाँ और जी मैम। थोड़ी कच्ची हल्दी भी उसके अंदर डाल लो। कच्ची हल्दी ना हो तो नॉर्मल हल्दी डाल लो। इसे उबालो, इसको छानो, और इसको 5 लीटर की केन में भर के रख लो। एक स्प्रे बॉटल लो, उसके अंदर इस पानी को भर लो। झाड़ू पोछा होने के बाद अपने घर के अंदर सब जगह कोनों में, हर कमरे के कोनों में, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, दहलीज पे, सब जगह पे आपको इस पानी का स्प्रे थोड़ा थोड़ा कर देना है। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी जाएगी। या पोछे के पानी में एक ढक्कन, हर बार जितनी बार पानी बदलो ये डाल दो। लेकिन काम वाली डालेगी नहीं डालेगी, पोछा तो आजकल कोई खुद लगाता नहीं। तो बेटर हम है कि खुद स्प्रे लगाते बॉटल हैं। बना लो, और बाद में आप खुद स्प्रे कर दो सब जगह, तो वो रह जाएगा। ओके। ठीक है। ठीक है मैम। रिपीट कर दे बेटा। लहसुन, नींबू के छिलके, काला नमक, कपूर, काली मिर्च, लौंग, जायफल, और भी तो कुछ तो बोला था, लिख लो चुराने की यार, मिट्टी। नहीं। हाँ, चौराहे की मिट्टी, अपने घर के सामने की मिट्टी। ठीक है। हाँ, अगर आपको पूजा की दुकानों पे मिलता है, वहां ले लो। नहीं, अगर देशी गाय का गौमूत्र जो गाय कर रही हो, और आप ले लो डायरेक्ट, उसको भी थोड़ा सा एक ढक्कन मिक्स कर लो। थोड़ा सा मिक्स करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। आप देखो, आपकी मेंटल, फिजिकल, हर तरह की नेगेटिविटी जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके घर में बहुत कुछ बदल जाएगा। ओके। और आप सिख हो क्या बेटा? हाँ जी मैम। आपके हस्बैंड की पग रखी है कई सारी, जो वो बांध नहीं रहे, यूज हाँ नहीं जी कर रहे। मैम। हाँ जी हाँ जी। केरोसिन मिल जाए, केरोसिन डाल दो। ठीक है मैम। या सरसों के तेल, कपूर अलग से मत डालना चप्पल पे, बट सरसों के तेल में कपूर का पाउडर मिला के, हिला के, तब ले जाना, डाल देना। ठीक है। ओके। ओके मैम। अब आपको समझ आ रहा है हाँ जी मैम। एनर्जी क्या होती है? समझ आ रहा है बिल्कुल मैम बिल्कुल। बेटा? सा आप में भी है। कागज पेन उठाओ।
हाँ जी मैम। जिनको भी कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो सब लोग कागज पेन ले लो अपने कैरियर को ठीक करने के लिए। अ, तुम्हारे पास जॉब अभी नहीं है। नहीं मैम। आपको क्या करना है, आपको एक तो लेना है जायफल, जायफल का पाउडर, जिसको नटमैग कहते हैं ना, जायफल। हाँ जी। और मनी ऑयल लेना है। मनी ऑयल आपको नहीं ऐसे मिलता, मनी ऑयल बनाया जाता है। तो अगर आपको नेट पे कहीं मनी ऑयल दिख जाए बना बनाया कहीं, तो खरीद लो। नहीं तो सिखा देती हूँ, चलो। हाँ तुम जी। भी क्या याद करोगे कि मास्टर क्लास में हमने मनी ऑयल बनाना सीखा था। हाँ जी। अंडरस्टैंड? हाँ जी मैम। तुम लोग को मनी ऑयल बनाना सिखाती हूँ। ओके मैम। तो अब मेरे क्लास में ना, मैं खाली आकाशिक में आप आए हो तो खाली आकाशिक नहीं सीखोगे। मैं पता नहीं क्या क्या सिखा देती हूँ जिससे जो रिलेटेड आता है। अच्छा बेटा तुम ये कर लो, ये लिख लो, ये कर लो। मेरे ख्याल से सुष्मिता तुम मेरे किसी क्लास में थी ना? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ, हाँ, गुरुमा तुमने क्या पढ़ा नमस्ते। बेटा मुझसे? गुरुमा मैंने आपसे वो पेंडुलम का क्लास किया है, और आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सच है। जैसे जो कंटेंट लिखा होता है वो नहीं होता। आप कहाँ कहाँ घूमती हैं, क्या क्या बताती हैं, मतलब इतना ज्यादा बोलती हैं और इतना अच्छा बोलती हैं। मतलब बहुत कुछ सिखा देती हैं। एक चीज सीखने आते हैं पर 10 चीज सीख के जाते हैं मैम। देखो, कोर्स कंटेंट दिखाना एक फॉर्मेलिटी है। यस, जो यस लोग मैम। नहीं जानते वो नहीं समझेंगे कि क्या पढ़ाना। जी मैम। जो कोर्स कंटेंट है वो ना के आप क्या लो, कोई भी नहीं उससे मंगा लो, या तो लवेंडर ऑयल मंगा लो, या जैस्मिन ऑयल मंगा लो, या रोज ऑयल मंगा लो, संडल ऑयल मंगा लो, और कुछ भी ना हो तो जैतून का तेल ले लो, ऑलिव ऑयल। इसके अंदर थोड़े से सिट्रिन के पेबल्स डाल दो। सिट्रिन होता है ना, पत्थर क्रिस्टल मिल जाता है आजकल तो। सारे लोगों के जगह जगह मिलता है। सिट्रिन बोलते हैं क्रिस्टल। जहां पे भी ये सब सामान बिकता है ना, इस ब्रेसलेट्स और ये वो स्टोन रखते हैं, मिल जाएगा, और चीप भी होता है। ओके ग्रीन एवेंचरीन स्टोन लिख लो, ये भी चीप होता है, मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाएगा। मैम। क्या आप ग्रीन पेबल डालोगे ना, ग्रीन एवेंचरीन। एवेंचरिन? हाँ, आप उस पे भी डालोगे ना पेबल, लिख जी। के डाल दोगे अमेजोन पे भी, उन पे भी मिल जाएगा आपको ये सब चीजें। छोटा छोटा और सस्ता मिल जाता है बेटा। हम्म। मंगा लो, मनी ऑयल बनाओ। इसके अलावा तेज पत्ता ले लो, थोड़ा सा जायफल का पाउडर ले लो, दाल पाउडर भी मतलब टुकड़े कर लो, थोड़े से टुकड़े। ओके। जायफल के टुकड़े ले लो, दालचीनी के टुकड़े ले लो, थोड़ी सी लौंग ले लो। देखो, मनी ऑयल सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। मैं आपको जो मनी ऑयल बता रही हूँ, ये आपके ग्रहों को भी ठीक करेगा, आपका पैसे का फ्लो भी बढ़ाएगा, कैरियर अपॉर्चुनिटी। मैं आपकी सब चीज इस पे डाल रहा हूँ। हम्म। ओके? थोड़े से कच्ची हल्दी के टुकड़े उसके अंदर डुबो दो, नहीं तो हल्दी पाउडर डाल दो एक चुटकी। अंडरस्टैंड? जी। और अगर चंदन ऑयल लिया तो ठीक है, नहीं तो चंदन का इतने से लकड़ी डालो उसके अंदर। लिख लो, बाद में मैं अभी तो फ्लो में हूँ, बोलती जा रही हूँ। रिपीट करने को कहोगे तो आधी चीजें मैं फिर रिपीट करने में नहीं ध्यान रहेगी। ओके? आप ये डाल लो। आप इस सबको एक एक खस 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 की लकड़ी आती है, डंडियां। पहले खसखस? कूलरों में खस की डंडी लगाते थे। जो घास लगती है ना, हम जब छोटे थे हमारे यहाँ तो खस की घास लगाई जाती थी। तो जब कूलर चलता था तो वो ठंडी हवा में खुशबुएं घर में भर जाती थी, है ना? ओके। तो वो खस की लकड़ी ले लो, नहीं तो खस का। कुछ आपको ये चीज नहीं मिले तो आप कुछ ऑयल मिक्स कर लो। आप सारे ऑयल मिक्स कर लो, लवेंडर, जैस्मीन, रोज, ये सारे ऑयल मिक्स करो। और इसके अंदर जिंजर ऑयल, इसके अंदर आप रोजमेरी ऑयल, इसके अंदर आप दालचीनी ऑयल। आप चाहो तो ये सारे ऑयल मिक्स करके लगा लो, है ना? टी ट्री ऑयल, है ना? कैम्फर ऑयल। आप ये सारे ऑयल मिक्स कर लो, और इसमें स्टोन्स के पेबल्स को डाल लो। स्टोन डाल लो, ये ग्रीन एवेंचरिन डाल लो आप इसके अंदर, सिट्रिन डाल लो आप इसके अंदर, थोड़ा सा रेड जैस्पर डाल लो, या रेड स्टोन कोई भी डाल लो, मूंगा डाल लो, है ना?
सारे ग्रहों के रंग के स्टोन डाल लो, आपके ग्रह भी ठीक होंगे। 7 चक्रा स्टोन के पेबल्स आपको मिल जाएंगे, आप वो भी डाल लो। ये आपका वो ऑयल बनेगा। वो आप ऑयल, अगर आपने दालचीनी वगैरह डाली है, इन सबको थोड़े दिन धूप में रख दो या पड़ा रहने दो 24 घंटे 48 घंटे, है ना। उसके बाद इसको छान लो, फिर इसके अंदर ये पेबल्स डाल दो, या आप ये सारे ऑयल ही मिला लो, तो आपको छानने की जरूरत नहीं है, पेबल्स उसमें पड़े रहने दो। आप मान लो कि ये आपका चक्रा बैलेंसिंग में भी काम आएगा, ये आपका मनी ऑयल में भी काम आएगा, ये आपका नवग्रह में भी काम आएगा। जितने एस्ट्रोलॉजर हो, जितने हीलर हो, है ना, वो सुन लो। किसी के चक्रास हील करने हैं, आपने चक्रा के ऊपर लगाया, हीलिंग दी। ओके सुष्मिता, तुमने पेंडुलम पढ़ा है ना? यू नो जी हाउ टू यूज इट, कैसे चक्रा लोगों को हील करोगी। तो अब तुम ये ऑयल कर सकते हो यूज। जी अभी मैम। बात आ गई इस बच्चे के लिए, तो मैंने तुम लोगों को एक ऐसी चीज बनानी सिखा दी जो आपको अलग अलग नामों से सिखाई जाएगी। अब तुमको 7 चक्र ऑयल सिखा रहे हैं, अब तुमको मनी ऑयल सिखा रहे हैं, अब तुमको नवग्रह ऑयल सिखा रहे हैं। ये मैंने सब मिला के एक बता दिया है, सब में काम करेगा अपना। अब इसको क्या करना है, आपको लिखो पहले, फिर इसके और यूजेस बता दूंगी। आपको क्या करना है, आपको अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपका जूते का सोल है ना अंदर का, आपने सॉक्स पहने, उसके अंदर थोड़ा सा जायफल का पाउडर डाल दिया, एक चुटकी जायफल पाउडर पीस के रख लेना, ठीक है। और ये जो आपका ऑयल बताया है मैंने, मनी ऑयल, आप मनी ऑयल ले लो। मनी ऑयल को या तो अपने वॉलेट के अंदर, या एक छोटी सी कॉटन में मनी ऑयल को डिप कर लो, और एक कागज में लपेट लो, और पॉलीथीन के अंदर छोटे में कर लो, या उस रुई को, थोड़े से आजकल आते हैं ना जिपर वाले, इतने इतने बड़े भी साइज के आते हैं, वो ले लो, उसके अंदर डालो, और उसको पॉकेट में रख लो, वॉलेट में रख लो। या पाउडर को अपने शू के अंदर डाल लिया, और साबुत जायफल लिया, उसके ऊपर उस मनी ऑयल को लगाया, और उसको उसी एक पाउच में डाला, और अपनी जेब में रख के और चले गए इंटरव्यू देने। और जब ये रिचुअल आप कर रहे हो, जिस टाइम ये पाउडर डाल रहे हो अपने जूते में और ये कर रहे हो, उस समय आप अफर्मेशन दो कि मेरा जॉब मुझे सर्टेनली मिल जाए, या मिल जाए की जगह परमिशन दो, आज मैं जिस इंटरव्यू पे जा रहा हूं वहां मैं डेफिनेटली सफल होकर लौटूंगा, और ये जॉब मेरा है, ये जॉब मेरा ही है। अंडरस्टैंड? आप जाओ, ठीक है। ईश्वर करेगा बेटा, आपको बहुत कुछ अच्छा लाइफ में आपके परिवर्तन आएंगे। और इफ यू कैन अफोर्ड, अपने इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, जो हो चुका आपके साथ, आगे की सोल की जर्नी में आपके पेरेंट्स की यात्रा आपके साथ पूरी रहे, आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोर्स में आ जाना, क्योंकि आप में बहुत कार्मिक डेप्थ, पास्ट लाइफ डेप्थ, आप उसके साथ आए हो, है ना। तो अगर कर सको तो आ जाना बच्चा, नहीं तो बेटा, ठीक है। और जितने लोग सुन रहे हैं वो समझ भी पा रहे होंगे कि ये नॉर्मल नहीं है जो इस बच्चे के साथ हुआ। जी बेटी को एक तो पार्वती जी की पूजा के लिए बोलो जी कि शिव मंदिर में जाए, ऐसे में जहां जी शिव पार्वती या शिव परिवार पूरा है, शिव गौरा सब, वहां पे जाके शिव जी की पूजा करे, पर सब सब शिव परिवार पे सब पे जल चढ़ाए। लेकिन जी पार्वती जी से खास कर एक तो उसके साथ बोलना कि सिंदूर, आपकी लड़की की शादी पक्की हो गई है ना, जी मैम। सिंदूर
और साबुत हल्दी, 1 डब्बी सिंदूर, साबुत हल्दी लेके जाएगी। जी और गौरा जी पहले गणेश जी को एक साबुत गांठ हल्दी की चढ़ाएगी, ठीक है। ठीक है जी 3 गांठ गौरा जी को चढ़ाएगी। है, गणेश जी की हल्दी वहीं चढ़ी छोड़ देगी। जी और गौरा जी की हल्दी उसको चढ़ा के 1 गांठ छोड़ के 2 गांठ ले आएगी वापस, और सिंदूर उनको चढ़ा के वापस ले आएगी, रख लेगी, ठीक है। ठीक है मैम प्रार्थना करेगी, जाएगी वहां पर, ये क्रिया एक बार करेगी। बेशक वो थर्सडे को कर ले, बेशक सोमवार को कर ले, ठीक जी है। और जब उसकी जी शादी का हल्दी तेल का टाइम आएगा, रोज मंदिर जितना ज्यादा से ज्यादा जा पाए, और गौरी जो है पार्वती जी गौरी जी से उनसे बात करे बैठ के कि सब कुछ तेरे हाथ में है गौरा, तू तो सबकी गृहस्थी चलाने वाली है, मेरा अब इंतजाम कैसे होगा ये तू करेगी। अभी सिंदूर जो भविष्य में मेरे जीवन में आने जा रहा है, इसकी लाज, और ये जो हल्दी जो शगन की है जो मेरे जीवन में शुरू होने जा रहा है आने वाले टाइम में, दोनों की लाज तेरे हाथ में है। रोज उससे करो, आप भी चाहो आप भी गौरा जी से प्रार्थना करो। और साथ में जब हल्दी का टाइम आएगा तो 1 हल्दी की गांठ को तो कूट लेना, और उसकी हल्दी जितने भी तेल हल्दी निकले हो उसमें मिला के उट्टन में कर लेना। जी और 1 हल्दी की गांठ जब वो विदा होके चली जाए, आप वापस जाके शादी से अच्छे से संपन्न हो जाए, गौरा जी को वापस चढ़ाना कि गौरा माँ तूने लाज रखी मेरी इस हल्दी की गांठ की और मेरी जी इस अरदास की एप्लीकेशन की, और उनको जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार करके, या कुछ गरीब बच्चों को कुछ चिप्स वगैरह या कुछ भी केला वेला कुछ दे के आ जाना। और जो सिंदूर है, सिंदूर ससुराल का आता है भरने के लिए। बाद में ये जो सिंदूर आपके घर के मंदिर में रखा होगा, ये चीजें मंदिर में रख लेना अपने घर के, इसको अपने सिंदूर में लड़की मिला ले, ठीक है ठीक है। तो ठीक उसका है मैम वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। जी ओके। जी ओके मैम और आपकी लड़की के नेवी ब्लू या ग्रेइश ब्लू, ब्लैक दिख नहीं पा रहा है, या तो ग्रे और ब्लू मिला हुआ रंग है या ब्लैक और ग्रे मिला हुआ रंग है ना। इस कलर के, बेटी हाँ जी इस कलर के कम से कम 2 जोड़ी कपड़े ऐसे हैं जो वो पहन नहीं रही है, हाँ, आप उसको निकलवा दो, और वो पहने बिना उसे दान करवा देना शनिवार को। ठीक है अब या तो वो ब्लैकिश ब्लू है या ग्रे मिला हुआ ब्लैक है, मुझे एग्जैक्ट, ठीक है क्योंकि आपकी अलमीरा में है तो मुझे वो नहीं दिख पा रहा, बट वो जी ये दिख रहा है 2 जोड़ी कपड़े हैं वो। अब जी वो पहने नहीं, उसको शनिवार को, एक शनिवार एक को, एक शनिवार एक को उसको दान करवा देना बाहर। ठीक और दान करने से पहले ठीक है कपड़े को नमक के पानी में डुबोना, और नमक के जी पानी के साथ ही सुखा देना, तब देना, ठीक ठीक है। ठीक है मैम ऑल द बेस्ट है बेटा, भगवान थैंक यू मैम ने जीवन दिया तो भगवान सारे काम भी करेगा, है ना। ठीक है चलो ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस। हैंड डाउन करो, म्यूट। ओके थैंक यू मैम आ जाओ TN कुमार, आईफोन। आपसे नमस्ते मेरी मैम। बात तो हुई शायद अभी। अभी वो कोर्स के रिलेटेड पूछा था मैंने। अच्छा, मेरा मेरा क्वेश्चन है मैम कि मैं भी अकर साइंस में पिछले 1 साल से हूँ, पर न मेरे पास कोई क्लाइंट है न मैं कुछ कर पा रही हूँ, और मतलब इतना डाउन फील होता है, ऐसा लगता है ऐसे बहुत नेगेटिविटी है आसपास बेटा में। एक चीज बताओ, यही चीज मैंने अभी आपको समझा दी, अब इसके बाद आपको क्या जानना है। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब जैसे आप दूसरों की प्रॉब्लम सुन रहे हो वैसे ही, कि क्या मुझ पे मतलब कुछ ऐसी नेगेटिविटी है या कोई ऐसा ब्लैक मैजिक हो रखा क्यों है, कुछ सोच रही समझ हो, नहीं। ऐसा मतलब दिमाग में आता है क्योंकि कुछ क्यों कर नहीं आता पा है। रही, ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है। अच्छा है मेरी क्लास में नहीं हो इस समय, तुम बहुत जोर से डांट खाती हैं। मैं डांटती भी हूँ, पहले बता दूं।